मुंगेर में पैक्स अध्यक्ष की संदिग्ध अवस्था में मौत से आसपास के इलाके में फैली सनसनी। मृतक के शरीर पर कई जख्म के निशान, हत्या की आशंका। इस मामले में पुलिस ने मृतक के छोटे भाई को हिरासत में लेकर कर रही पूछताछ। एफएसएल की टीम मौके पर पहुंचकर साक्ष्य जुटाने में जुटी। दरअसल पूरा मामला मुंगेर जिला अंतर्गत असरगंज थाना क्षेत्र के मासूमगंज का है, जहां के निवासी 55 वर्षीय जय किशोर यादव वर्तमान में पैक्स अध्यक्ष सजुआ अपने मासूमगंज निवास पर रात में सोए हुए थे और सुबह तक नहीं उठे। 9 बजे करीब जय किशोर का भतीजा खाना लेकर आया तो पता चला कि उनके चाचा की सोए हुई अवस्था में मौत हो गई है। इस स्थानीय लोगों ने देखा मृतक के शरीर में कई चोट के निशान हैं, जिसके बाद इस बात की सूचना असरगंज थाने को दी गई, जहां सूचना पर मौके पर पहुंची पुलिस और एफएसएल की टीम जांच में जुट गई है। इस मामले में पुलिस ने मृतक के छोटे भाई प्रमोद यादव को हिरासत में लेकर पूछताछ आपको बता दें की जा रही है। इस मामले में मृतक के भतीजे ने बताया है कि मृतक अविवाहित है और छोटे भाई प्रमोद यादव के साथ मासूमगंज में रहता था और वह सुबह 9 बजे जब खाना लेकर आया तो उसके चाचा प्रमोद यादव ने बताया कि बड़े भैया की तबीयत खराब है, इस कारण लेटे हुए हैं। सोए उसका मन नहीं माना तो उसने जगाया, पाया है कि चाचा की मौत हो चुकी है, शरीर पर कई चोट के निशान हैं। तत्काल उसने स्थानीय लोगों को और पुलिस को इस बात की सूचना दी। मौके पर पहुंचे पुलिस के द्वारा मामले की जांच करते हुए मृतक के भाई प्रमोद यादव को पूछताछ के लिए हिरासत में ले लिया गया है। इस मामले में तारापुर डीएसपी सिंधु शेखर सिंह ने बताया है कि जय किशोर यादव के उसके रूम में हत्या की सूचना मिली, जिसके बाद एफएसएल की टीम पहुंची। मृतक के शरीर पर कई चोट के निशान थे, यहां तक कि दरवाजे की कुंडी और छोटा भाई प्रमोद यादव ने जहां स्नान किया वो भी खून के निशान मिले हैं, जिस आधार पर प्रमोद यादव को फिलहाल पुलिस ने हिरासत में लेकर पूछताछ जारी कर दी है। जानकारी के अनुसार मृतक का सारा कार उसका भाई प्रमोद यादव ही चलाता था। घटना कि मेरा चाचा हुए रात में आए 9-10 बजे, खाना पीना खा के सोए। उसके बाद जो है सुबह जब 9 बजे हम खाना लेकर आए तब हमको पता चला कि डेथ हो गया। इसका तो कुछ पता नहीं चला। क्या लग रहा है? लगा है कि इसका मर्डर हुआ है। अच्छा, यहाँ कौन कौन लोग रहते थे? ये 2 आदमी रहते थे, दोनों भैयारी थे। दोनों अपने भाई थे? क्या नाम था? कैसे पता चला उनको? सुबह जब खाना लेकर आए ना। कितने बजे? 9 बजे। अच्छा, जगाने के लिए। इसके बाद खाना लेकर हम ही आए, खाना दी उसको देने के लिए। बोला तबीयत खराब है, अभी नहीं जगह है, ले जाके जगह बोले ठहर ले। तब पता चला कि डेट करते हम गए। अच्छा, ये पुलिस किसी को लेके भी गई है साथ में? एक आदमी किसको लेके गई? वही चाचा जो छोटा। क्या नाम है? प्रमोद। लेकिन दोनों का तो स्वभाव बढ़िया था। स्वभाव में कहीं कोई दागी नहीं था। क्या लगता है कोई बाहर से आके ऐसा कुछ किया गया? हाँ हाँ। अच्छा, दोनों में कोई दुश्मनी या फिर बाहर वाले से कोई दुश्मनी है? इसको भगवान मानता था। छोटा बड़ा भाई भगवान, आस पड़ोस से कोई दुश्मनी? कोई दुश्मनी नहीं था, उसका कोई इसका लक्षण नहीं था। लगता है कैसे हत्या की? राजनीतिक में से फसल से फैक्ट्री अध्यक्ष थे लगातार। आपके जो पैक्स अध्यक्ष वो राजद के नेता भी थे, यहाँ राजद में भी पार्टी लेते पार्टी में रहते थे, उसका विशेष कुछ नहीं था। नहीं। क्या नाम हुआ आपका? देवेंद्र कुमार। कौन है आप मृतक को? हम उनका भतीजा हुए। करीब 11:30 के लगभग एसएचओ असरगंज को सूचना मिली कि मासूमगंज में जय किशोर यादव हैं, ये सजुआ के रहने वाले हैं। इनकी हत्या इनके रूम में ही जहाँ सोए हुए थे, दूसरे तल्ले पर मकान है। ये मासूमगंज में एसएच के ठीक बगल में 2 तल्ले मकान है, उसमें आगे के रूम में वो रहते हैं। इसकी जांच कराई गई है और इनका एक और भाई रहता है जो प्रमोद यादव, जो नीचे रहता है। तो जांच उपरांत एफएसएल की टीम आई थी, तो जहां प्रमोद यादव हैं उनके हाथों पे और उनके कलाई के ऊपर भी ब्लड स्टेन पाए गए हैं और जो उनका रूम है उसके कुंडी पर भी पाए गए। और फिर उन्होंने बताया था कि हम सवेरे स्नान कर लिए हैं। उन्हें पता नहीं था उस समय उनकी बाइक करते हैं। सवेरे उठे हैं, स्नान ध्यान करके वो चल गए हैं खेत पर। ऐसा स्वाभाविक है, खेती में लोग प्रारंभिक काम करने के बाद स्नान ध्यान करते हैं। तो खेत चले गए थे खाद फेंकवाने के लिए, तो उनको पता नहीं था कि हमारे भाई की हत्या। 9-9:30 बजे आए हैं तो उनको पता चला है, तो उसके बाद भी बहुत समय लगा है पुलिस को खबर देने में।
तो जहाँ स्नान किए हैं वहाँ के जो लास्ट वाला लोहे का गेट है उसके कुंडी को भी देखा गया है स्पेशल एफएसएल के द्वारा, उसमें भी ब्लड सेल। फिर जहाँ स्नान किए हैं उसके मिट्टी पार्ट में भी कुछ ऐसे चिन्ह मिले हैं जो सस्पेक्टेड और ब्लड सेल के जैसा पाया गया है, जो एफएसएल के द्वारा दिया गया। इन्हीं सब बिंदुओं को उनको जाँच में रखा गया है। फिलहाल अभी और फिंगरप्रिंट वगैरह की जाँच होगी, उसके बाद कुछ निर्णय लिया जाएगा। सब कुछ हिरासत में किसी को लिया? अभी उनको जांच में डिटेंशन किया गया है इन्हीं सब बिंदुओं पर जो उनके हाथ में ब्लड सेल मिले हैं या उनके हाथ फिंगर के जेल में मिले हैं या जब वो उनके रूम के कुंडी में जो होता है लगाने वाला उस पर ब्लड सेल मिला है जो खोलने में होता, या जो स्नान करने गए थे उस समय पुलिस तो कोई थी नहीं तो उस समय वहाँ भी मिला है और जहाँ स्नान किए हैं उसके मिट्टी में भी मिला है। इस तरीके से उन्हें संदेह है और बाकी चीजें बाद में और स्तर पर नहीं। धन्यवाद।